जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 20 फरवरी को बुध महाराज जी का, जो कि हमारे युवराज ग्रह भी हैं, उनका गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है, जिससे कि हमारी 12 राशियों पर इसका शुभ अशुभ क्या प्रभाव रहेगा, यह सब हम जानते हैं। और किन सावधानियों से हमें या क्या लाभ की प्राप्ति होगी इस गोचर से, यह सब हम जानते हैं। क्योंकि इस गोचर से बहुत शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य व शनि की युति पहले ही बनी हुई थी, जो कि हमें कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में देरी के योग या वैधान के योग सूर्य व शनि की पिता पुत्र की युति से बने हुए थे, जिनकी बुध महाराज जी का गोचर दोनों ही, जो कि दोनों के साथ उनकी परम मित्रता बनती है। सूर्य के साथ बुधाते योग का निर्माण और शनि के साथ बहुत सुंदर स्थिति का योग बनेगा। और अब हम देखते हैं कि हमारी किस प्रकार से बुध की महत्ता हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, कि बुध को किस प्रकार से हर कार्य के लिए हम देखते हैं। बुध को हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुख्य तौर पर वाणी का, विद्या का, हमारी तार्किक क्षमता का, हमारी बौद्धिक क्षमता का, हम किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि बिजनेस में हम किस उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, यह सब बुध की स्थिति पर ही निर्भर होता है। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बुध का शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि अक्सर बुध अगर हमारी कुंडली में शुभ स्थित ना हो तो विद्या अध्ययन में हमें अक्सर व्यवधान आते हैं, और विद्या अध्ययन में प्रॉब्लम के भी योग बुध की दुर्स्थिति के कारण बनता है। और अगर हम देखें तो लाल किताब यानी कि रेड बुक में बुध को शक्तिमान ग्रह भी कहा जाता है, कि क्योंकि अगर हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमारी कुंडली में बुध की स्थिति शुभ हो तो हमारी बुद्धि के बल से हम निश्चित ही बहुत सुंदर सफलताएं प्राप्त करते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर हमने किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो या हमारा वाणी के लिए हमने देखना हो, बैंकिंग के लिए देखना हो, टीचर्स के लिए देखना हो, जहां वाणी का प्रभाव अत्यधिक रहता है, वहां बुध की स्थिति का आकलन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए बुध का गोचरीय प्रभाव अक्सर हमें प्रभावित करता है। हमारी कुंडली के अलग अलग राशियों द्वारा उसका प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। और आज हम देखते हैं कि बुध का प्रभाव, जो कि 20 फरवरी को गोचर में शनि महाराज जी के साथ और सूर्य महाराज जी के साथ बनने जा रहा है, उसका प्रभाव मकर राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा। और अगर हम देखें मकर राशि वालों के, सर्वप्रथम शनि व बुध दोनों ही योग कारक ग्रह बनते हैं, और शनि व सूर्य की युति द्वितीय भाव में पहले से ही बनी हुई है, जिसके कारण उनकी धन में कहीं ना कहीं आने में प्रॉब्लम या धन के आदान प्रदान में भी प्रॉब्लम के योग बने हुए थे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी धनेश में आने से धन हानि के योग भी शनि व सूर्य की युति से निर्माण बना हुआ था। और हमें वाणी से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग बनते थे, और अक्सर कार्यों में रुकावट और हमारे धन कुटुंब के स्थान पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होने से हमारे पारिवारिक तौर पर भी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति का योग बना हुआ था। और उसमें अभी जो 20 फरवरी को बुध का गोचर, जो कि मकर राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, उनका द्वितीय भाव में सूर्य व शनि के साथ योग होना, यह बहुत सुंदर निर्माण की उत्पत्ति करता है। क्योंकि सूर्य बुधाते योग हमारे द्वितीय भाव में आने से हमें वाणी से अच्छे फलों की प्राप्ति, विद्या से अच्छी प्राप्ति, धन कुटुंब में अच्छे लाभ की प्राप्ति, और पैतृक संपत्ति में जो भी विवाद काफी देर से हम देख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हमें अच्छी प्राप्ति होगी। और बिजनेस में जो भी अवरुद्ध आ रहे थे शनि व सूर्य की युति से, वह इस योग से, बुध का इस योग में आना, निश्चित ही हमें बिजनेस में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मैरिज में कहीं ना कहीं दुर्योग आने से यह हमें अच्छी सफलताएं प्राप्ति होगी। और अब हम अगर बात करें तो मकर राशि वालों के लिए हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। हमने सबसे पहले द्वितीय भाव, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंदिर के लिए भी हम अगर देखें तो द्वितीय भाव से हम देखते हैं
इसलिए हमें अपने घर के जितने भी सदस्य हों उनका एक बार मूंगी दाल का हलवा घर से बनवाकर सभी का हाथ लगवाकर उसमें ड्राई फ्रूट डालकर माँ दुर्गा के मंदिर में मैया को भोग लगवाकर और एक पीले कलर का फूलों की माला माँ दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करने से हमें हर प्रकार से कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होगी। जय माता।